सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों को हमारे पूर्वजों के द्वारा किए उपकार को चुकाने का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण के रूप में अपने वंशजों से भोजन और जल ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है श्राद्ध पक्ष 16 दिन के ही क्यों होते हैं? यह परंपरा कैसे शुरू हुई? तो दो प्रचलित कथाएं सामने आती है। पहली कथा है दानवीर कर्ण की तथा दूसरी कथा है दो भाई जोगे और भोगे की। तो चलिए हम आपको श्राद्ध पर्व की इन्हीं दोनों कथाओं के बारे में बताते हैं। पहली कथा, पौराणिक कथा की माने तो इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण से माना जाता है। पौराणिक कथा की माने तो महाभारत के युद्ध के दौरान मृत्यु के बाद कर्ण को मोक्ष नहीं मिला, उन्हें स्वर्ग पहुंचाया गया। स्वर्ग में जाने के बाद उन्हें काफी सोना दिया गया, खाने में भी सोना ही मिलता था। कर्ण ने जब देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने जीवन भर सोना ही दान किया है, पितरों की शांति के लिए कभी किसी अन्य वस्तु का दान नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पर भी सोना ही मिल रहा है। देवराज ने कहा कि जब तक आप पितरों का कर्ज नहीं देते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस पर देवराज को कर्ण कहते हैं कि उन्हें पितरों के लिए दान को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कर्म को सुधारने के लिए एक मौका मांगा। इसके बाद कर्ण को दोबारा से 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान किया और पितरों के निमित्त तर्पण किया। ये समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चला था। उसी समय से इन 16 दिनों को पितरों का ऋण चुकाने वाले माना जाता है। हर साल श्राद्ध पक्ष में वंशज अपने पितरों को याद करके तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में दान का काफी गहरा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दौरान किए गए दान का फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। इन 16 दिनों में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अनाज, वस्त्र, धन, मिष्ठान, सोना, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मान्यता है कि इस समय हमारे पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। आप पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या को अपने सभी पितरों के लिए एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या को आप 16 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। इसे धर्म शास्त्रों में अत्यंत शुभ बताया गया है। इसके साथ ही आप इस दिन गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। साथ ही देवताओं, गाय, कुत्ते, कौए और चींटियों को भी भोजन कराए। दूसरी कथा, एक बार दो भाई थे जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया,
लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खान को है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया।